नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ हमें होती कैसे है और डायबिटीज़ ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मुख्य रूप से डायबिटीज़ के दो प्रकार हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, एक है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चों और किशोरावस्था में होती है। यह जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है और किसी बीमारी या वायरस के प्रभाव में भी। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर का रक्षा तंत्र अपने ही पैनक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पे हमला करके उनको ख़त्म कर देता है, जिससे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। इससे हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता चला जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में निरंतर इंसुलिन दवाई के रूप में लेना पड़ता है। इसका कोई इलाज नहीं है। साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ दवाइयों के द्वारा, खान पान में बदलाव करके और नियमित व्यायाम करके आप कंट्रोल में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। 90% से ज़्यादा केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारा शरीर कुछ कारणों से उसको यूज़ नहीं कर पाता। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। पैनक्रियाज यह देखकर और इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि पैनक्रियाज भी इंसुलिन का सीक्रेशन कम कर देते हैं। पहले यह अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था में होती थी, लेकिन आज यह हर उम्र के लोगों में होने लगी है। खराब जीवन शैली जीना इसका एक प्रमुख कारण बन गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है? सबसे पहला कारण तो है इसका, वह है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, यानी यह जीवन शैली से संबंधित है। इसके प्रमुख कारण हैं मोटापा, व्यायाम ना करना, फास्ट फूड का सेवन करना, खाने में अधिक मीठा खाना, तनाव में रहना, अच्छी नींद ना निकालना, पानी बहुत कम पीना आदि अनेक कारण हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। एक रिसर्च यह बताती है कि आप अपने मोटापे को कम करके, नियमित व्यायाम करके और जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन ना करके टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को 80% तक कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आपका वजन बिना कोशिश करे ही लगातार कम होता जा रहा है, ऐसे में हो सकता है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हों। आपको अपने खून की जाँच करानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ऐसे में क्या आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या फिर आपको क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। आपको एक बार डायबिटीज़ हो गई तो उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके और सही खान पान, व्यायाम और नियमित दवाइयां लेके इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। बहुत से लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव कर अपनी ब्लड शुगर को बिना दवाइयों के भी कंट्रोल में रख पाते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी ब्लड शुगर को निरंतर चेक करता रहे और उसका रिकॉर्ड रखे। उसे हमेशा अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लड शुगर अनेक अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि अगर एक मोटा व्यक्ति मात्र 10% अपना बॉडी वेट लूज़ करे तो वो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को मीठा, तला हुआ या फास्ट और प्रोसेस्ड फूड छोड़कर नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए। डायबिटीज़ में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर, मिठाई आदि ना लेकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे अनाज आदि लेने चाहिए। इसमें अंतर क्या है वह भी समझ लेते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आसानी से पचते हैं और 10 से 15 मिनट में वह हमारे खून में ग्लूकोज दे देते हैं, यानी कि आप अगर शक्कर खा रहे हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम से बढ़ेगा, जबकि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे पचते हैं और धीरे धीरे ग्लूकोज खून में रिलीज होता है, तो इससे आपका ग्लूकोज लेवल एकदम तेजी से शूटअप नहीं होगा। तो हमेशा आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं और आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है। आप फल खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठे फल जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर आदि का सेवन ना करें। रोज़ कुछ व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। तनाव सारी बीमारियों की जड़ है। तनाव को अपने से दूर रखने की कोशिश करें। अपनी जीवन शैली में बदलाव कर एक डायबिटीज़ का मरीज़ भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।